जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम पर सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है, बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी विलय के बदले उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी और मंत्री बनाने का जो ऑफर दिया गया है, और जिस तरह से 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण में दीपक प्रकाश को बिना सदन सदस्य बने मंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उनकी जो एमएलसी सीट है उसको होल्ड कर दी गई। मंगल पांडे की खाली सीट पर बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतार दिया, जिससे कुशवाहा पर दबाव बढ़ा। पार्टी के जो 4 विधायक में ही फूट नजर आई। 3 विधायक बीजेपी में विलय के पक्ष में है। माधव आनंद के एक कार्यक्रम में कुशवाहा की गैर मौजूदगी से अंदरूनी कलह जो है वो उजागर नजर आई। कुशवाहा फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी बचाएं या बेटे का जो है वो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करें। ये मामला जो है बिहार की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बचाएंगे या बेटे के भविष्य के लिए बीजेपी में विलय करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसके पहले हमें उसके पीछे जाना होगा और थोड़ा ये बताना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का ये जो टेन्योर है बीजेपी के साथ, वो बहुत दबाव वाला है। भले उन्हें राज्यसभा अपने टिकट से भेजा है बीजेपी ने, और एमएलसी का मामला भी आप देख ही रहे हैं, मगर जहां तक बीजेपी ने अपने टिकट पर इसलिए भेजा, उन्हें बांध कर रखना चाहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा पाएंगे। अगर वो अकेले अपने 5वीं सीट पर लड़े तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते थे। ये रणनीति थी बीजेपी की कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपने कोटे से, तो उसमें एंटी दीपक सिंह भी ला जाएगा, किस तरह से वो बाहर भी नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें बांधा। बीजेपी का बैक जो उनके साथ था 14 में जब वो एनडीए के साथ लड़े थे, आपने देखा बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था, राज्य मंत्री, केंद्रीय संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, मगर वो कितने जल्दी निकल गए। बाद में उनका जो फ्लक्चुएशन हुआ वो बीजेपी ने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो कुशवाहा के वोट को क्यों अपने ये में करना चाह रही थी बीजेपी, आज से नहीं कर रही थी। और मैत्रेय, ये बहुत पहले से उनका प्लानिंग था और मोहरा बनाया था उन्होंने सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी को हर हाल में वो बड़ा कुशवाहा नेता बनाना चाहते थे और चाहते हैं। इसीलिए चाहते थे कि जिस समय नीतीश कुमार से उनकी अदावत थी, और चाह रहे थे कि वह एक कुशवाहा लव कुश में कुछ का जो उनका फ्लो है वो कम जाए, इसीलिए उनको इतनी तवज्जो दी गई। और तवज्जो में उन्होंने दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया 4-5 पार्टी छोड़ के आने के बाद। ये उपेंद्र कुशवाहा मान भी रहे थे, समझ भी रहे थे। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि उनका जो ये रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का बड़े नेता है। मैं मानता हूँ कुशवाहा के बिहार के वो बड़े नेता है, और इसमें दो मत नहीं है कि कुशवाहा उनके पीछे होता है। मगर इन दिनों क्या हुआ, इन दिनों आपने देखा कि बिहार में उनको भी डाउन करने और नीतीश कुमार को भी डाउन करने और उस कुशवाहा समाज को हमेशा के लिए ये करने के लिए कि बिहार में पहला कुशवाहा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, पहला कुशवाहा। तो कुशवाहा में एक मैसेज गया। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब दिक्कत है कि अब वो क्या करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से 4 सीट जीते, जिस तरह से उनको एमपी बनाकर अपने लिए बांध लिया गया, जब तुम कहीं जा नहीं पाओगे, रिमेन इन माय है, तुम मेरे हाथ में ही रहोगे, जा नहीं सकते, अगर उधर जाते तो निकल जाते। तो ये अलग उनके टिकट पर नहीं दिया गया, उनके पार्टी के टिकट पर भी नहीं दिया गया, और नीतीश के टिकट पर भी नहीं दिया गया। अब इस बात को समझिए उसे किस तरह से घेरा गया और घेर के उनके पाले में लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अभी पेशो पेश में, अब वो पेशो पेश क्या है कि मंगल पांडे की 4 साल की जो सीट थी, टेन्योर वाली थी, लोग कह रहे थे कि वो चुनाव जो होगा उसमें दीपक प्रकाश बीजेपी के उनके उम्मीदवार होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सम्राट चौधरी ने भी वहां गेम खेला। सम्राट चौधरी ने काराकाट में भी एक गेम खेला था। जब मैं नहीं कह रहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उन्हें किस तरह से हराया गया पवन सिंह को खड़ा करके, तो सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेंगे एक तीर एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता। तो सम्राट चौधरी ने बड़ी कर्मठ अरविंद शर्मा, जिसको अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में
उन्हें ऑफिस सेक्रेटरी, मुख्यालय प्रभारी बनाया था। सम्राट चौधरी ने उन्हें टिकट दिया। अब ये मामला फंस गया। अब ये है कि ठीक है, अब ठीक मंत्रिमंडल खत्म हुआ, फिर नया मंत्रिमंडल बनेगा, फिर 6 महीने तक आप इंतजार कर सकते हैं। आपका टेन्योर फिर 6 महीने का शुरू होगा दीपक प्रकाश को बिना मंत्रिमंडल के, उस बिना एमएलए के उसमें अगर रखते हैं तो। मगर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को घेर लिया गया है, और मुझे लगता है कि बीजेपी मान रही है कि साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए अब उतनी उपयोगी नहीं है, कि मान लिया गया है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर हाल में आगे बढ़ रहे हैं और हर हाल में कुशवाहा के नेता बनाने के लिए बीजेपी ने तो अब उनके सामने ऑप्शन नहीं। अब उनके सामने किस तरह दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाए। दो चुनाव हो सकते हैं, नीतीश कुमार का जो सीट खाली हुआ है उसमें भी चुनाव होंगे, दोनों एक साथ चुनाव होंगे। जो चर्चा ये है, मैं जो समझ रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार एक मौका दे सकते हैं अपने सीट पर, क्योंकि निशांत कुमार नॉमिनेट नहीं होना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने अपने वो एरिया से खरनौत से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहीं नीतीश कुमार अपनी सीट दीपक प्रकाश को न दे। तो इस तरह से जो मामला चल रहा है। और दूसरी बात और बता दें मैत्री, इनके खिलाफ इनके विधायक जो आलोक कुमार सिंह दिनारा के विधायक प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने। माधव आनंद मधुबनी के विधायक दल के नेता बनाया है उनको। रामेश्वर महतो, ये तीनों खिलाफ है, आज भी खिलाफ है। आपको याद होगा कि जिलेटी पार्टी का आयोजन किया था उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर पे, सभी को बुलाया था, लिट्टी पार्टी यहाँ हो रही थी और ये तीनों विधायक नितिन नवीन के पास दिल्ली में बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी समझ गई है, ये 3 विधायक आएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, और बीजेपी संख्या बढ़ाने के लिए अभी कुछ भी कर सकती है। आपने देखा आपको किस तरह तोड़ दिया। अब ये चुनाव का परिणाम आने वाला है। चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी, और अगर बंगाल जीतती है तो बीजेपी और ज्यादा तेवर में आएगी, किस किस पार्टी को तोड़ देगी ये कहना संभव नहीं, कहना उचित नहीं होगा और मैं कह नहीं सकता। मगर ये सारी बातें हैं, तो अब ये सोचना है कि सम्राट बड़ा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़ा। इस मामले में इस सीट पर सम्राट चौधरी का वीटो लगा था, इसलिए उन्होंने अपने पसंद के, अपने जात के भी नहीं, अरविंद शर्मा जो बड़े कर्मठ थे, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े कर्मठ थे और बहुत तरीके से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को संभालते हैं, तो उनको टिकट दी गया। अब दिक्कत है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करेंगे, क्या दीपक प्रकाश बनेंगे? अगर दीपक प्रकाश बनेंगे तब भी इन तीनों विधायकों को कैसे वो संभाल पाएंगे? अगर दीपक प्रकाश नहीं बने तो स्नेहलता कुशवाहा को बनाएंगे। एक कोटा तो उनका आता है, एक सीट बनता है, ये बड़ा पेचीदा मामला। मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार फिर एक अभयदान देकर उपेंद्र कुशवाहा को के बेटे को अपने तरफ अपने दिल में बसाना चाहेंगे, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में दिल में नहीं बसे हैं। उन्हें इस तरह से घेर कर रखा कि अब कोई उपाय नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाए।